पाकिस्तान को एक खिलवाड़ बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक चला रखा है। जिसको दिल चाहे बाहर कर दो, जिसको दिल चाहे लेकर के आ जाओ। जैसे कि अपने घर की खेत की उंगली समझी है सब लोगों ने। सारा खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अच्छा करें। बहुत हो गया है मजाक, बहुत नजर का चश्मा पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत पीछे चली गई है। समझते हैं कि बाबर आजम का पत्ता काटना ठीक था। बाबर आजम का पत्ता कोई काट ही नहीं सकता, उन्हें कटा है या हम खराब करते हैं। सर हसन रजा का आज से 20 साल पहले 54 का एवरेज था। किसी प्लेयर में इतना पोटेंशियल है 54 का एवरेज जिसका अभी भी मौजूद हो, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी। आप इतनी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं, आज इतना ज़्यादा सच बोल रहे हैं, मैं तो कहूँगा 2 मिनट की खामोशी कर लेते हैं। अल्लाह ताला इस टीम में जो खिलाड़ी अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं उनको इस टीम से दूर रख। आमीन। आपने बहरहाल माजी में बहुत गलतियाँ की है, मैं मान लूंगा आपको। क्या प्यार ये खिलाड़ी आके गुजरे, आपके पास ग्रेट जावेद मियांदाद थे, ज़हीर अब्बास थे, मुदस्सिर नज़र थे, कासिम उमर हिमसेल्फ वाज अ बैट्समैन, तो कई नाम थे। आप क्या मतलब क्या आगे चटकोला छोड़े? मरूम हनीफ मोहम्मद साहब थे, यूनिस अहमद साहब थे, सईद अहमद साहब थे। आप ये तो आपके दौर के खिलाड़ी हैं। उठाइए और बाबर का भी उठाइए सर, अब तो शर्म करें, ये चश्मा उतार दें, आपको दिख ही नहीं रहा है सर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और मोमेंटिक स्पोर्ट्स की जानिब से एक और पॉडकास्ट के एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मेरे साथ जो पाकिस्तान के क्रिकेटर मौजूद हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान को 1994 में अपने डोमेस्टिक सीज़न में जो है रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक सीज़न जो है उसमें पेश दिखाई दी है। 5 साल का जो इनकी जर्नी थी एज अ डोमेस्टिक क्रिकेटर काफ़ी शानदार रही। बड़े बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। जनाब नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए नवीद साहब। और बड़े हैंडसम लग रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं इस तरह का जो वेल्डिंग का चश्मा लोग लगाते हैं, हैंडसम नहीं लग रहे होते, लेकिन आप तो आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। क्या हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपने काला चश्मा लगाया? डेफिनेटली ताबिश बेग, तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस मौके पर कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वेल्डिंग का चश्मा पहनूं और उस पर गुफ्तगू करूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ये चश्मा पहनने की वजह बेसिकली ये होती है कि हम बारीक बीनी से बिल्कुल जायजा लें पाकिस्तान के क्रिकेट का। इस चश्मे से बारीकी से आपको दिखेगा, देखना पड़ रहा है कि किसको देखना पड़ रहा है कि पाकिस्तान टीम कहाँ पे खड़ी हुई है और कहाँ आने वाले टाइम में जा सकती है। असल बात ये है कि हम लोग चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। पाकिस्तान को एक खिलवाड़ बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक चला रखा है। जिसको दिल चाहे बाहर कर दो, जिसको दिल चाहे लेकर के आ जाओ। जैसे कि अपने घर की खेत की उंगली समझी है सब लोगों ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे ना बड़ा मजबूर कर रहे हैं ये सवाल करने के लिए कि खेत की मूली, ये तूरी या भिंडी, जो भी मंतक है। लेकिन इसमें एक अहम सवाल तो ये है कि जनाब आपने जो चश्मा पहना है ये तो नज़र का चश्मा नहीं है, वेल्डिंग का चश्मा है। इसमें बहरहाल आप लग तो रहे हैं स्मार्ट, लेकिन पाकिस्तान की जो गलतियां हैं टीम की, उसे कैसे आप हाईलाइट कर पाएंगे इस चश्मे के जरिए? इस चश्मे के पहनने का मकसद जो मैं समझता हूँ और आपको भी समझना चाहिए इस चीज़ को, जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो ये है कि यार खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अच्छा करें। बहुत हो गया है मजाक, बहुत नजर का चश्मा ये आपका बहुत पीछे चली गई है। नजर का चश्मा तो पहने काफी अर्से से लोग पहने हुए थे, लेकिन उनको फिर भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए चश्मा दिखाया जा रहा है कि भैया देखें इसको कर क्या रहे हैं आप। बिनाई का चश्मा है, बिनाई नाबीना दोनों चीजें मिक्स हैं इसके अंदर। आप बिनाई भी देख सकते हैं और धूप में भी काम करेगा आपके। लेकिन स्पेशली ये जो इस वक्त कर रहा है ये एक्सरे का काम कर रहा है। जो आपने देखा है एक्सरे का जो होता है उसमें क्या चीज़ दिखाई दे रही होती है, बारीक बीनी से दिखाने के लिए उसको एक वाइट लैब पे लगाया जाता है और वहाँ से चेक किया जाता है कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो कुछ हो रहा है हमने उसको ठीक सिमत पे लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान एक नाम था यार, कहाँ किस सिमत पे लाके हमारी क्रिकेट खड़ी हो गई यार। हमारे पास प्लेयर ऐसे नहीं है जो पूरा दिन विकेट पे स्टे कर सकें। कोई क्या हमारा डोमेस्टिक निज़ाम इतना बुरा हो गया, समझ से बाहर आता है यार। या फिर ये कह सकते हैं कि अपने को नवाजने का सिलसिला जारी रहेगा। ये कब तक जारी रहेगा? सर आप इतनी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं, आज इतना ज्यादा सच बोल रहे हैं, मैं तो कहूँगा 2 मिनट की खामोशी कर लेते हैं, थोड़ी दुआ कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के लिए कि पाकिस्तान टीम अपने पैरों पे वापस से खड़ी हो जाए। है अल्लाह ताला इस टीम को अपने पैरों पे खड़ा कर दे। आप आमीन कीजिए। अब सर एक और दुआ कर लेते हैं, है अल्लाह ताला इस टीम के खिलाड़ियों को हिम्मत दे कि टीम अपने लिए खेले, पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान के लिए खेले। डेफिनेटली आमीन आमीन डेफिनेटली आमीन आमीन सर। है अल्लाह ताला इस टीम के खिलाड़ी को इतनी हिम्मत दे कि वो अच्छे फैसले कर पाए। आमीन है अल्लाह ताला इस टीम में जो खिलाड़ी अपनी जात के लिए खेल रहे हैं उनको इस टीम से दूर रख। आमीन। आपने बहरहाल माजी में बहुत गलतियां की है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहरहाल आपने चश्मा पहन लिया, अब आप मुझे ही मजबूर कर रहे हैं कि आप इमरान खान साहब के ही फैन हैं और वो भी चश्मा इसी तरह का पहनते थे। खान साहब वाला चश्मा तो मैंने पहन लिया, तो मुझे काइंडली आप बताएं, क्योंकि अब आप मजबूर कर चुके ना मुझे। अब आप समझते हैं कि बाबर आजम का पत्ता काटना ठीक था? बाबर आजम का पत्ता काटना ठीक था, ये तो आपने बड़ा अजीब गरीब सवाल किया है। बात यह है कि देखिए बाबर आजम इस सतह तक पहुंचा कैसे,
उसके लिए हमारे कर्ता धर्ताओं ने, देखें कोई भी प्लेयर का दिमाग खराब करने के ना हमारे पीछे के मैनेजमेंट के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ आज की बहुत बड़ी मिसाल आप देख सकते हैं कि सरफराज जैसा प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर जो 9 सीरीज 11 सीरीज जीती हुई थी, पाकिस्तान टीम एक अच्छी सिम की तरफ जा रही थी। ये ना कि आप उसको तैयार करते कि आप अपने साथ कोई ऐसा कैप्टन बनाओ, तैयार करो पाकिस्तान टीम के लिए जो आने वाले टाइमों के वक्त के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे, पाकिस्तान टीम को स्टेबल करके जाए। जैसे आपको याद होगा कि इंजमाम उल हक ने काफ़ी लंबा टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में गुजारा और उसके बाद मिसबा भी काफ़ी लंबा टाइम गुजार के गए एज ए कैप्टन। तो लेकिन जस्टिस कयूम रिपोर्ट कहती थी कि ना इंजमाम साहब को बड़ा वक्त गुजारना है, ना वसीम अकरम साहब को गुजारना है, ना जो दागी लोग हैं उनको गुजारना है। आपके बोर्ड ने सारे ऐसे लोगों को मौका दिया। सर अब तो शर्म करें, ये चश्मा उतार दें, आपको दिख ही नहीं रहा है सर। आपके कहने पे मैंने चश्मा उतार के रख दिया और अब मैं और थोड़ा सा खुल के बात करूंगा। आपने एक जुमला कहा कि स्टार्टिंग में कि इमरान खान के हवाले से कुछ जुमला बोला था आपने, चश्मा उनके जैसा मैंने कहा। हाँ डेफिनेटली, लेकिन अगर आप देखें, आप हकीकत पे मबनी बात किया करें हमेशा। जरूरी नहीं है कि इमरान खान की भी हर पॉलिसी ठीक होगी, इमरान खान की भी कुछ गलतियां थी। कासिम उमर साहब यही कहते थे चर्च जो है वो नहीं लेके जानी चाहिए थी उन्हें गिलफ्स के अंदर। नहीं ये मैं नहीं कह सकता, ये तो कासिम साहब ने कहा था, मेरी जब गुफ्तगू हुई थी, वो खुद इसके शिकार हुए थे, हालात का शिकार हुए थे, तो उनका कहना होगा। उन्होंने कहा था मैं सच बोल रहा हूँ, आई स्पीक ट्रुथ बिकॉज आई डोंट वांट टू प्ले विद अ डिसग्रेस। कासिम भाई को चाहिए तो उस वक्त जुडिशरी से मैं ख्याल से उन पे हत्या के इज्जत का दावा करना चाहिए था उनको कि ये मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाएगा, ये तो इन्वॉल्व। कहा मैंने तो सारी कार्रवाइयां की, उस वक्त भी मैंने बोला मैंने कार्रवाइयां की, उसकी वजह से तो मुझ पर बैन लगा, 7 साल मुझ पर बैन लगा। नहीं बैन लगने का अलग है, जुडिशरी का मतलब जुडिशरी सर अब वो वाला नजर का चश्मा पहन ले, आप नजर का चश्मा पहन ले। पाकिस्तानी जुडिशरी पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि मतलब वहाँ पे इंसाफ नहीं मिला उनको, तो ये मैं नहीं समझता। मैं इल्जाम लगाने वाला कौन, कासिम उमर साहब की बातें हैं वो बता रहा हूँ। आप वो नजर का चश्मा पहन ले, शायद कुछ बेहतर आपको दिख ले। नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाबर आजम का पत्ता किसने काटा? सवाल। बाबर आजम का पत्ता कोई काट ही नहीं सकता, उन्हें कटा है। ये आप लोग को नजर आ रहा होगा। पाकिस्तान टीम के पास कोई नेमुल बदल अगर पाकिस्तान के अंदर बाबर का है तो मुझे बता दीजिए। किसी प्लेयर में इतना पोटेंशियल है, 54 का एवरेज जिसका अभी भी मौजूद हो, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी, आप मुझे बता दीजिए। देखें बात पता है, जब प्लेयर को हम खराब करते हैं सर, हसन रजा का आज से 20 साल पहले 54 का एवरेज था सर। मीडिया पे बैठे हुए लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए प्लेयर्स को निशाना बनाते हैं। सर ना तो मेरी किराने की दुकान है, ना तो मेरी वेल्डिंग की दुकान है। बाबर से बड़ा प्लेयर पाकिस्तान के अंदर आप मुझे दिखा दें, एक भी प्लेयर बता दें उसका नेम बदल है, मैं मान लूंगा आपको। क्या कई खिलाड़ी आके गुजरे आपके पास, ग्रेट जावेद मियां थे, जहीर अब्बास थे, मुदस्सिर नजर थे, कासिम और हिमसेल्फ वाज अ बैट्समैन, तो कई नाम थे। आप क्या मतलब क्या आगे चटकोला छोड़े? मरूम हनीफ मोहम्मद साहब थे, यूनुस अहमद साहब थे, सईद अहमद साहब थे। आप ये तो आपके दौर के खिलाड़ी हैं। उठाइए और बाबर का भी उठाइए, चेक कीजिए, जाए आप चेक करें। सबका उससे बड़े तो बॉलर्स थे ना, डैनी लीली को फॉलो किया, उनके सामने रन किए बड़े बड़े। बात बताऊं, मैं एज ए क्रिकेटर बात करूंगा। क्रिकेटर के अंदर बाय टेक्निक जो टेक्निक बाबर की है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। और ऐसे अंदर आने वाली बॉल तो वो खेल नहीं पाते हैं, कैसी टेक्निक। राशिद खान उन्हें अंदर की स्पीड को बाहर बैठ के आप बोलना बड़ा आसान होता है। एज ए प्रोफेशनल वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा साउंड प्लेयर है, और आने वाले टीम में पाकिस्तान टीम की जरूरत है। आप बाबर के बगैर पाकिस्तान टीम को मुकम्मल कर ही नहीं सकते। आज आप अपने ट्रैक पे खेल लो ना, अभी आप बाहर निकलना, बाहर के आपको स्पिन ट्रैक बनने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा। 50 रन आप करें 40 गेंदों पर, आपकी टीम मैच ना जीते, क्या कौन से किंग? डम्मी किंग? कौन सी टीम किंग? वो बाबर आजम की बात कर रहे हैं। गलत बात कर रहे हैं। बाबर आजम कैप्टन था नहीं, उसको कैप्टन बनाया गया। जब बन के तैयार हो गया, आप लोगों ने क्या किया? आपने उसको सर कहाँ तैयार हुआ? 5 आपने मैचेस जो है आईसीसी के हार गए, 2 T20 वर्ल्ड कप थे, उसमें ओडिया वर्ल्ड कप थे, बड़े बड़े इवेंट्स थे, उसमें नाकामी, इसके बाद एशिया कप में नाकामी, इसके बाद भी आप बाबर आजम की राग लाप रहे हैं। आप नाकामी किसको बोल रहे हैं? पाकिस्तान बुरी तरह हार के मतलब शिकस्त खाई पाकिस्तान ने, सिवाय एक वर्ल्ड कप के जो आपने लास्ट टाइम T20 का खेला है, और वो आप इंडिया से आ रहे हैं। सॉरी के साथ यूएसए से आ रहे हैं। नजर का एक नाम था, सुन लीजिए बात। यूएसए की टीम में 90% लड़के इंडिया से खेल लेते, जो इंडिया के डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आप वो जेम्स एंडरसन का भी नाम ले रहे हैं, वो न्यूजीलैंड से खेले हैं। मैं आपको बहरहाल नहीं बताना चाहता कौन कौन खेला है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड में आप हारे, जिम्बाब्वे के खिलाफ जिम्बाब्वे के खिलाफ आप हारे, और आपको शिकस्त दी यूएसए ने यूएसए में, आपके बांग्लादेश ने बांग्लादेश में रहा, अफगानिस्तान आपको हरा देती है। सारी छोटी टीमों के हारने का मुनफरिद रिकॉर्ड आपके प्यारे कप्तान बाबर आजम ने बनाया। सारा खुमियाजा हम कप्तान पे डाल देते हैं, और जीत का सारा क्रेडिट जो है वो मैनेजमेंट ले जाती है।
भाई जब आप मेरे मुझे ये दोस्त बता दीजिए। खेलेंगे और इसके बाद नताइज नहीं होंगे तो सवाल होगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। नजर का चश्मा लगा ले सर आप। मेरे पास है चश्मा, भी कर रही है, आप टेंशन मत लें। मेरे को बगैर नजर के चश्मे की भी नजर आ रही है अभी। अच्छा क्योंकि आप बात कर रहे हैं बाबर आजम के साथ ज्यादती नहीं हुई, ये नहीं, और टीम में तो मोनोपोली है ना। देखिए मोनोपोली होना तो गलत है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। अभी जो सर्जिकल ऑपरेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किया गया है बहुत अच्छा किया गया है, इसको मैं गलत नहीं कहूंगा कि लोगों को लॉबिंग करने का मौका टीम में नहीं होना चाहिए। मैं ऑपरेशन से बाबर आजम और उसके दोस्तों का सफाया हुआ है। नहीं सफाया तो नहीं बोलेंगे, आप ये कह रहे हैं? वापसी आ जाएगा टीम में, दोस्त नहीं आएंगे। जो परफॉर्म करेगा वो भी आएगा, लेकिन एक आप उनको अपने लिमिट्स का अंदाजा होगा आपने किस तरह खेलना है। हाँ मतलब किसी का दामाद किसी के लिए नहीं नहीं, बोलेगा। दामाद ये देखिए यार, ये बात आप कह रहे हैं ना, दामाद कोई दामाद भी अगर खेल रहा है ना पाकिस्तान के, जैसे सकलैन भाई कहते हैं इतना पोटेंशियल था कि पाकिस्तान तक पहुंचा है वो। आप ऐसे किसी को तकलीफ का निशाना ना बनाए। पाकिस्तान से खेलना बच्चों का खेल नहीं होता, उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है प्लेयर की। वो प्लेयर ही जानता है कि वो किस मेहनत से वहां तक पहुंचता है। लेकिन ये एक अलग बात है कि 19-20 ताल्लुकात चलते हैं, ये तो पाकिस्तान का खुमियाजा, हम यही तो खुमियाजा भुगत रहे हैं आज तक 77 ईयर्स के अंदर, कि हमारे यहाँ लोग ताल्लुकात पे ही ब्याह के ऊपर आ रहे होते हैं, मेरिट आ नहीं रही होती। अब मेरिट भी इसमें किल होती है, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बन चुका है आपको ये पता नहीं कब ठीक होगा, हम तो हमारी समझ से बाहर है। बासित भाई कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम बगैर सिफारिश के बनती नहीं है। सही कह रहे हैं बासित भाई जैसा प्लेयर का बात बोल रहे हैं तो उनकी बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा। आप क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं? आपकी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया आप कोशिश कर रहे हैं चश्मा लगाकर भी सच बोलूं, चश्मा उतार कर भी सच बोलूं। तो ये जो चश्मा आपका नाम आप चश्मा तो ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है मुश्किल से निकल आई है? देखिए एक जीत जो होती है ना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत जरूरी थी, वो पाकिस्तान को मिल चुकी है। कोई भी जीत आपको जब मिलती है ना मुसलसल हार के बाद आपकी टीम बहुत ज्यादा डाउन हुई होती है, तो उठाने के लिए जरूरी था जीत मिलती। वो जीत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम ने ले ली। असल में बात यह है कि हम जीत गए। हमारे जो लोग, वो मुझे लगान का वो डायलॉग याद आया, वो जो आखिर में मैच खत्म होता है और कहते हैं ना हम जीत गए। देखिए आज मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बताता हूँ, साबिश समझिएगा साहब को, कि देखिए आकिब जावेद जैसा प्लेयर जिसने टीवी पे बैठ के मतलब उसने ऑन एयर बोला कि विकेट ऐसी बनाई जाए, तो क्या ये हमारे पिछले जो लोग बैठे हुए थे जो बड़े बड़े क्रिकेटर थे, क्या उनको नहीं अंदाजा था कि पाकिस्तान टीम का पोटेंशियल कितना है? कि पाकिस्तान टीम हमेशा स्पिन ट्रैक बना के ही जीती है। क्योंकि आप अपनी देखें, आप गोरों के पास जाते हैं, गोरे कभी आपके लिए स्पिन विकेट बनाते हैं? वो हमेशा तेज विकेट बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, न्यूजीलैंड में चले जाएं, तो आप क्यों ट्रैक से हट रहे हैं? आपकी जब स्ट्रेंथ ही स्पिनर्स हैं तो हम स्पिन ट्रैक क्यों नहीं सर बनाते? कैसे आप ये बात कर सकते हैं? आपको सोचना चाहिए, आपके पास जो मेंटोर हैं वो पाकिस्तान होते कहाँ हैं? वो तो कभी कोई यूएसए के अंदर होता है, कोई इंग्लैंड में होता है, कोई न्यूजीलैंड में होता है। प्लेयर से ज्यादा उन पे बनाए ना यार जो पीछे बैटिंग मैनेजमेंट के लोग थे। इसका मतलब आकिब जावेद अगर आया और आकिब जावेद ने आकर के एक चीज को अपने अपने बिहाफ के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस से उसने बात बोली, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन बड़ा हुआ? मैनेजमेंट का ताल्लुक आया। मैनेजमेंट ने आपके जो अपनी डिसीजन लिए, नकवी साहब ने क्रिकेट कभी खेली होगी? देखिए यही नकवी साहब ने कभी क्रिकेट खेली? नहीं मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ कि उनके आते ही टीम में माहौल बेहतर नहीं हुआ, खराब से खराबतर हो गया ना? डेफिनेटली साहब से खराब तो हुआ, लेकिन ठीक करने के लिए तो क्रिकेटर ही आया ना। आकिब जावेद जैसा प्लेयर बंदे को आपने बुलाया, उसको आपने इससे पहले क्यों नहीं आपने उसकी मजीद कितने पत्ते हैं नकवी साहब के पास मौजूद है? एक ट्रम्प कार्ड तो उन्होंने आकिब जावेद फेंक दिया। देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए आगे भी चैंपियंस ट्रॉफी की टीमें क्या बनती हैं और उसके बाद पता चलेगा। देखिए ये जरूर है कि टेस्ट क्रिकेट के हवाले से हमारी टीम जिस तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही थी उसको काफी कुछ तकवीत मिली है, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अभी मैंने सुना है कि 5 टेस्ट जो हैं तकरीबन 5 टेस्ट पाकिस्तान को जीतने हैं। हाँ फिर अगर पाकिस्तान 5 टेस्ट जीतना आसान काम नहीं है, फिर क्या होगा? ये एक बड़ा फिर क्या होगा? एक मोमेंटम मिलेगा पाकिस्तान टीम को। देखें जीत जो है ना, आपको 2-3 की अगर आपने जीत ले ली ना इस वक्त, तो आपकी टीम को एक बूस्ट अप मिलेगा और टीम आपकी खड़ी हो जाएगी। कोई सी बात नहीं है, मायूसी नहीं होनी चाहिए। बगैर बाबर आजम के जीतने, बगैर बाबर आजम के आप जीत रहे हैं बॉलिंग ट्रैक के ऊपर, ठीक है। जब बैटिंग अभी आप फास्ट बॉलिंग के सामने आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा आपके प्लेयर कितने पानी में हैं। अभी हमारे प्लेयर स्पिनर्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात। जानबूझ के व्यूअरशिप के लिए आप बाबर आजम की तारीफ करते हैं? नहीं ऐसी बात बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा। बाबर आजम आपसे मैंने आपसे सवाल करना था, मुझे बताइए ना, आप बाबर को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूं। नहीं मैं आपसे सवाल कर मैं उनकी मैंने आज भी बाबर आजम के लिए गलत तनकीद नहीं की। मैं आप नहीं जानते, नहीं आप जानते नहीं कि बाबर आजम स्ट्राइक रेट स्लो डाउन करके खेलते हैं, इस बात से आप भी मुत्तफिक होंगे। बाबर आजम अपने नेचुरल नंबर पर नहीं खेलते हैं, इस बात पे आप भी मुत्तफिक होंगे। बाबर आजम जब खेले उन्होंने अपने दोस्तों को खिलाया, आप इससे मुत्तफिक होंगे। प्लेयर्स की राय सुनी, मैंने कुछ प्लेयर्स की राय सुनी कि बाबर को अपनी टेक्निक चेंज करनी चाहिए, T20 के हवाले से डिफरेंट खेलना चाहिए। देखिए प्लेयर अपनी टेक्निक। अच्छा खुर्रम मंजूर की आप बात करें, उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा था बाबर आजम सोशल मीडिया के किंग है, क्रिकेट के किंग नहीं है। कह सकते हैं भाई, वो उससे बड़े प्लेयर हैं, वो कह सकते हैं अगर उन्होंने बोला है तो।
लेकिन मैं आपको सिंपल सा बात बोलूंगा, बाबर आजम तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम चाहिए। बाबर आजम किसके पास, इसको माने, हर किसको player को, चाहिए? जितने ही प्लेयर पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अच्छा, खुरम जिनको खुरम मौका को मिला आप हो, कह रहे जिनको ना मिला हो, चाहे खुरमी क्यों ना हो, अच्छा अच्छा, चाहे खुरमी क्यों ना हो भाई, जितने ज्यादती होती है कराची वालों के साथ, तो डोमिसाइल के इशू है जनाब। तो ये तो पूरे ये आज से हो रही है, 77 ईयर्स से हो रही है, आपको आज नजर आ रहा है? मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, जब पैदा हुआ उसके हम बाद देख से रहे हैं बोल ना, रहा हूँ ना। हम तो देख रहे हैं, हम तो ताल्लुक खुद कराची से, हम तो खुद इस अताक का शिकार रहे हैं भाई, इस और की बोलेंगे। बाबर आजम से मुतालिक कोई सवाल आप कर रहे थे? मैं यही सवाल करना चाह रहा था आपसे कि आप उसकी टेक्निक पे बड़ा इशारा करते हैं। आप मुझे किसी भी प्लेयर से पूछ के बताइए कि आप प्लेयर अपनी टेक्निक चेंज करने के बाद क्या उसकी फॉर्म वो बरकरार रह सकती है? देखें, आपने मुतादिद खिलाड़ियों को मुख्तलिफ नंबरों पे खिलाया। जावेद मियांदाद की बात कर लें, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, लेकिन आखिरी वर्ल्ड कप्स में उन्होंने 6 नंबर पर बैटिंग की, उन्होंने की ना, रन तो किए। जावेद की बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो 99 का वर्ल्ड कप, 96 के वर्ल्ड कप में खेले थे वो आखिरी दफा, और उस वर्ल्ड कप में वो टीम में जिस तरह खेले थे या खिलाया गया था, वो उनकी फिटनेस दुनिया ने देखी थी, तो हमने नहीं देखी थी, लेकिन वो इतना बड़ा नाम था कि हम कहीं किसको तनकीद करना ही बुरी सी बात है, लेकिन उनको उस वक्त उससे पहले मैं बड़ा खिलाड़ी अपनी जैसे खान साहब ने डिसीजन लिया था 92 के वर्ल्ड कप के बाद, मेरे ख्याल से प्लेयर को पीक टाइम पर क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। खान साहब ने भी तो वो प्लेयर शुरू में टाइम था। रिटायरमेंट 87 में ली, फिर वापस से आ गए नहीं 92 में। आए, तुमको लाया गया था, आपको शायद, आप तो पैदा भी नहीं हुए होगे। 87 के अंदर जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने तो रिक्वेस्ट की थी, बाकायदा रिक्वेस्ट की थी, उनको लेकर के आए थे, वो रिटायरमेंट दे चुके थे 87 के वर्ल्ड कप के बाद, तो उनको कहा गया था कि पाकिस्तान को भी आपकी जरूरत है, इस तरह उनको इज्जत देकर ले लाया गया था, वो जबरदस्ती चिपके नहीं थे टीम से। कासिम उमर साहब कह चुके हैं कि 2 मामलात हुए थे, एक इमरान खान खुद गए थे, और मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने 2 काम किए, मुझ पर बैन लगाया और जावेद मियांदाद से कप्तानी छीनी, और वो सब कुछ हुआ जनरल ज़ियाउल हक की वजह से। देखिए ये मैं इस बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, जिसका मुझे पता ही नहीं मैं कैसे आप इतनी जो है वसूख के साथ कह रहे हैं कि इमरान खान को बाइज्जत तरीके से लाया गया, तो ये बाइज्जत तरीके से तो नहीं लाया गया, वो तो खुद गए थे, रिक्वेस्ट किया था उस वक्त के। ये इस बात का कैसे प्रूव कर दें? ये कासिम उमर साहब का बयान है। अरे मैंने बोलने से क्या होता, मैं किसी को कुछ बोल दूं? नहीं, कासिम उमर साहब आज भी हयात है, आप कॉल करके पूछ रहे हैं। किसी मीडिया पे तो रिपोर्ट चलती, मैं मेरे से इंटरव्यू के दौरान बात की, किसी मीडिया पे आपको क्लिप दिखा दूंगा मैं। प्रेस के आजाद नहीं था कि उस वक्त जब प्रेस नहीं बोलता था, प्रेस ये न्यूज नहीं दिखाता था, इमरान खान जाके मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे टीम में रख लीजिए। एक आदमी रिटायरमेंट देता है 87 के वर्ल्ड कप के बाद, फिर वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, वो कह रहे रिटायरमेंट भी एक ड्रामा था इसके लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जावेद मियांदाद को कप्तानी से हटाया जाए, और 92 वो वाहिद वर्ल्ड कप था जिस वक्त इमरान खान और जावेद मियांदाद ने दोनों में ठनी हुई थी, दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, लेकिन हाँ सेलिब्रेशन तब करते थे अगर जब पाकिस्तान का परचम बुलंद होता था। आप देखें, आधा सच ना बोले, इसके लिए मजबूर हो रहा हूं मैं, मुसलसल ये चश्मा आगे कर रहा हूँ। आप मुझे चश्मा पहना है या ना पहना, मैं बात करूंगा सच्ची, मैं इसके लिए चश्मा पहना रहा हूँ क्योंकि आप हमारे देखने वाले को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा मैं टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं वैसे, सच आधा ना बोले ना सरकार, पूरा सच बोल रहा हूँ। अच्छा, जो जितना मुझे पता है। अच्छा ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। पहले लेजेंडरी स्पिनर मरहूम अब्दुल कादिर होते थे, तौसीफ अहमद साहब होते थे, इकबाल कासिम साहब होते थे, अब नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, भी देखें कि अब सकलैन का दामाद है, फिर आपके पास किसी क्रिकेट एजेंट का रिश्तेदार है, कोई और है, कोई और है, क्या करें यार। देखिए अब आज का जो मीडिया है ना इतना फास्ट है कि आपको पता है कि क्या उस जमाने में जो प्लेयर्स खेलते थे कि उनके रिलेटिव नहीं थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर। तौसीफ भाई तो अपने कंधों पे खेले, इकबाल कासिम का कौन रिश्तेदार था? तौसीफ भाई को भी किसी ने अपने कंधों पे ऐसे खेले थे कि वो स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, उस प्रैक्टिस के सेशन के अंदर उनको बुलाया गया था किसी ने ऑस्ट्रेलियन टीम को बैटिंग कराने के लिए, वहाँ उनकी बॉलिंग जो थी लोगों को बड़ी पसंद आई थी, तो उनको सिलेक्ट, वो तो इस तरह के थे, ये भी कप्तान का क्रेडिट तो चलें देखें ना, देखें उस वक्त भी मतलब अपना जो साइड मैच था एज अ बॉल पिकर या फिर नेट बॉलर के तौर पे ऐसा इंप्रेस किया कि वो कर गए ना। अतीकुर रहमान साहब थे, उन्होंने भी इस तरह इंप्रेस किया था, वो भी एक टेस्ट के लिए थे। बात ये है, तो उस वक्त तो इस तरह करते थे ना। जो बात कह रहे हैं ना, बात ये है कि उस वक्त अब क्यों नहीं सिलेक्ट होता ऐसे लड़के, तो क्या आप लड़कों में पोटेंशियल नहीं है? नहीं ना, अब तो पर्चियां चलती है ना, आप ही कह रहे थे। मैंने कब बोल दिया यार? आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में यही कहा था कि पर्चियां चलती हैं, आपने यही कहा था जब आजम खान खेल रहा था, आपने आजम खान से मुतालिक कड़ी तनकीद की थी कि उनके वालिद साहब जो साबिक कप्तान रहे हैं, ताया बोर्ड के अंदर रहते हैं, तो उनको मौका मिलता रहता है। आप मेरे यही मैं आपको जारी किया, ये सिर्फ आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे लगता है। नहीं, मैं ये आपने हमेशा तनकीद की है, आपने आपकी सच्चे निडर आदमी, आपने हमेशा सच बोला है। ठीक, मैं जितना बोल सकता हूं उतना बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप इस प्रोग्राम को जो है प्रोग्राम के तक सब इसको चलने दें, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल ना बनाए जो बात हम लोग कर रहे हैं।
देखिए क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो बातें हो सकती है वो करनी चाहिए और हम उसके हक में हैं, लेकिन आपने जो जितने भी एक legends साबिक खिलाड़ी है वो कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा लग रहा है इस क्रिकेट के अंदर जो सुसर हैं वो क्रिकेट टीम को हाईजैक कर चुके हैं और उनके दामाद जो है टीम में खेल रहे हैं। आप ये मेरे ख्याल से नाम क्या ले सकता हूँ, मैं नहीं कहता सवाल, मुझे कुछ नहीं पता। आप जान गए किसने कहा ये? नहीं मुझे नहीं पता सवाल। सईद आजाद साहब ने कहा ये, सईद वो भाई, उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम में कहा। सईद भाई के पास उनकी जो चिड़िया बहुत तेज है, वो खबरें लेके आई होगी बड़ी। क्यों आपका कबूतर मर गया नहीं क्या? सर, मेरा कबूतर सईद भाई की खबरें होंगी तो कह सकते हैं भाई वो। सही सही। मुझे चले नहीं जाते जाते कुछ चटपटी गुफ्तगू तो हम कर रहे थे, आपने चश्मा पहना उतारा सारा शो करके दिखाया, हम प्रोग्राम चाह रहे थे, आपने सर्कस बना दिया हमारे पॉडकास्ट को, लेकिन आपकी नवाजिश। लेकिन जाते जाते कुछ चीजें मैं आपका ही मशवरा था कि आपने अरे चले चले क्या पहने? हम गुफ्तगू कर ही रहे थे, आपने कहा हम कोशिश कर रहे थे चश्मे से आपको जो है बेहतर तरीके से दिखा सकें, लेकिन आपने क्योंकि चश्मे से बेहतर तरीके से दिखाने के बजाय आपने हमारे व्यूअर को टोपी पहनाने की कोशिश की। इंडिया की क्रिकेट को कैसे देख रहे हैं? इंडिया की क्रिकेट बहुत जल्दी आगे निकल गई, हमसे काफी स्ट्रॉन्ग उनकी जो है ग्रास रूट दिखाई दे रही है। असल में देखिए, हम कंपैरिजन अगर इंडिया से करेंगे पाकिस्तान का, तो असल में इंडिया को जो बूस्टअप मिला है वो आईपीएल से मिला, और फिर बहुत बड़ी मार्केट इंडिया के पास है। इंडिया के पास इंडिया के जो आपको पता है कि लेकिन उनका डोमेस्टिक क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी खेलता है, अरुण ट्रॉफी खेलता है, दीगर ट्रॉफीज खेलता है, उतना आईपीएल के अंदर दिखाई नहीं देता जितना वह डोमेस्टिक में दिखता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इंडियन क्रिकेट से अगर कंपैरिजन करेंगे, कि इंडिया के आज की बात नहीं, हम जब से हमने क्रिकेट को देखा है, इंडिया की क्रिकेट की बैटिंग लाइन तो हमेशा दुनिया में टॉप पे रही है। लेकिन अब इंडिया का बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया, उनकी बॉलिंग भी इस लेवल की है कि उसका मुकाबला करना हर किसी की बस की बात नहीं। टॉप की बॉलिंग है इस वक्त भी इंडिया की दुनिया के अंदर। सरफराज धोखा नहीं देगा भारत को या पाकिस्तान को। ये तो खेल का हिस्सा है भाई, देगा या नहीं देगा। वहां भी सरफराज खान ने 150 की है, यहाँ भी सरफराज जब तक टीम में थे धोखा नहीं दे रहे थे। नहीं, सरफराज के साथ प्ले, सरफराज के अब देखें, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, क्या नाम? जर्नलिस्ट हैं, लुकमान बशीर साहब कह रहे थे। ऐसे मैं खुद सुन के उनकी सोच देख के उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। और शुक्र है कि ये बात हमारे लोगों को, क्रिकेटरों को भी और अपना बोर्ड के लोगों को भी समझनी चाहिए कि बहुत अच्छा बैट्समैन या बहुत अच्छा प्लेयर जो होता है वो अच्छा कप्तान हो सकता है, ये मुमकिन नहीं। कप्तान की वो अपना टर्मिनोलॉजी होती है, या जो टेक्निक होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसमें लड़ाने की पावर होती है। और सरफराज के लिए बड़ा बेस्ट था, सरफराज को जिस टाइम पे हटाया गया उसका हटाने का टाइम नहीं था। इसका मतलब शान अगर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे कप्तान है। इसी के साथ जनाब नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपकी बहुत नवाजिश के आपने टाइम निकाला। और नवीद ज़मीर साहब आज सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, वाया आपको फैसला करना होगा कितना सच इन्होंने आज बोला है। और इसी सवाल के साथ अपना इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।